వెల్కమ్ టు ఎజెండా. ప్రధానంగా మనం రేపు పొద్దున గణతంత్ర దినోత్సవం ఉంది. మనం కొంతమందిని స్పెషల్ గెస్ట్లను వ్యక్తులను పరిచయం చేయబోతున్నాం. భారతదేశం కోసం ఇండియన్ ఆర్మీలో తమ సర్వీస్ అందించారు. ఈ కొమరం భీం జిల్లా ఈజ్గాంలో ప్రధానంగా కాకినాడ కూతవేటు దూరంలో ఉంటుంది. ఈజ్గాంలో కొంతమంది రిటైర్డ్ సోల్జర్స్తో మనం ఒకసారి ఎజెండా కార్యక్రమంలో మాట్లాడబోతున్నాం. మనం ప్రస్తుతం రాయ్ గారు మనతో ఉన్నారు, ఎక్స్ सर्विस मैन. ఒకసారి మాట్లాడదాం. सर बोलिए सर, कैसा चला आपका सर्विस, कैसा चला, कब आप रिक्रूट? बहुत ही अच्छा रहा. हाँ, मैं तो हर बच्चों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि इंडिया आर्मी ज्वाइन करें और वहाँ से काम करके सही सलामत भारत माता की सेवा करके अपना घर लौटें. इंडियन आर्मी के जो सर्विस है, इससे बढ़िया सर्विस शायद इंडिया में कोई है, क्योंकि वहाँ जाने से एक तो आदमी में डिसिप्लिन बनता है, दूसरा ये है कि भारत माँ की सेवा करने का मौका मिलता है. लाइफ तो हमेशा हर आदमी को बहुत लंबा होता है. हर बच्चा अगर सोचे कि हम इंडियन आर्मी में 10 साल 20 साल जो भी देना चाहता है अपने हिसाब से देना चाहिए. अभी अग्निवीर है, अग्निवीर में सिर्फ 4 साल का है. 4 साल को भी भारत माँ को सेवा करने का एक मौका मिलता है. हम लोगों को आने वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा. हम लोगों को तो मिला है. मैं ऑलरेडी 19 ईयर्स नौकरी करके आ गया. 19 ईयर्स में मेरे को हर जगह घूमने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, हर आदमी के साथ घूमने का मौका मिला, हर आदमी के कल्चर देखने को मौका मिला, भारत माँ की सेवा करने का मौका मिला, और हर जगह हर स्टेट में घूमने का मौका मिला, हर जगह देखने को मौका मिला कहाँ कैसे है क्या है इंडिया के अंदर. ये सब काम तो चलते रहेगा. सबसे बड़ा उद्देश्य अपना ये है कि भारत माँ की सेवा करके आ गए हम 19 साल. और हर नौजवान बच्चों को मैं यही सलाह देना चाहता हूँ, अभी अग्निवीर है, सिर्फ 4 साल है, बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले. और हर आदमी को दिल में ये ख्वाहिश होना चाहिए मैं भारत माँ की सेवा करने जाऊँगा करके वापस आऊँगा. ये अपना ईज़गाम बोले तो ही ईज़गाम, एक बार नाम बोले तो इंडियन आर्मी बोल के बोलते. बहुत सारे आदमी 4 नंबर 12 नंबर और ऐसा सब में इंडियन आर्मी में बहुत सारे आदमी जैन हो रहे बोल के. क्या है स्पेशल, क्या है ईज़गाम का स्पेशल? क्या है सर, यहाँ के नजरुल नगर के बच्चे में एक जज्बा है. पहले 1-2 आदमी हमारे जो सीनियर्स थे उन्हें गया, उन्हें आके घर पे जब आया छुट्टी पे आते थे हम लोग देखते थे कि इन्हें इतना अच्छा से आ रहा है, इतना अच्छा घूम रहा है, इनका डिसिप्लिन इतना अच्छा है, बातचीत करने का बिहेवियर इतना अच्छा है. तो उससे हम इम्प्रेस हो गए कि हमको भी जो है मौका मिले और हम भी भारत माँ की सेवा करें. इसलिए इंडिया अपने नजरुल नगर, पहले नजरुल नगर होता था खाली, अभी तो 4 पंचायत हो गया. तो यहाँ के बच्चों में सबसे ज़्यादा जज्बा यही है कि हम जाए भारत माँ की सेवा करें, जिसकी वजह से आज हमारे नजरुल नगर के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 100 आदमी है. 100 आदमी कम से कम है, मतलब उसमें से कम 60-70 तो रिटायर्ड है. और अभी ऑलरेडी नौकरी पे कम से कम 150 आदमी है, कम से कम पूरा नजरुल नगर चारों पंचायत मिला के. अपना जैसे 12 नंबर रामनगर, यहाँ कुछ नहीं तो हम कम से कम 12-13 आदमी हैं एक गांव से, 1 सर्विस और रिटायर्ड मिला के. क्या है बोले तो यहाँ से ही इतना आदमी काहे को जैन होता है रहना इंडियन आर्मी में? सर जज्बा है. जज्बा एक तो क्या है, ऊपर से सबसे ज़्यादा मेहनती है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला है, और ख़ास करके ये चाहता है कि हम थोड़ा सा ना कुछ करके दिखाए सबके लिए. है सबके दिल में है, लेकिन जो करने का एक दिल में एक ये होता है वो थोड़ा और ज़्यादा जुनून ज़्यादा है हर जगह से. और ख़ास करके हमारा जो ये यहाँ पे जो बंगाली आदमी रहता है यहाँ पे, ख़ास करके ये बंगाली आदमी में ही ज़्यादा, हर घर से एक हर घर से एक दो मिलेगा ही मिलेगा आपको. क्यों? क्योंकि ये लोग सब मेहनत करने वाला है, मेहनत करने वाला है सब. अपना क्या है, बचपन से मेहनत करके आ रहे हैं. और वो दूसरे जगह में होगा, ऐसे होगा, गांव में तो उतना नहीं होगा, लेकिन सिटी वाली से क्या है वो थोड़ा उतना मेहनत नहीं करते. वो लोग घर पापा लोग कोई नौकरी कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, वो लोग ये ऐसे ही वो लोग उतना ये नहीं होता. लेकिन हमारे यहाँ क्या, गांव में बहुत पहले बचपन से एकदम मेहनत करते हैं. सबसे ज़्यादा वो ये कि आप देखो, जैसे भर्ती होने के लिए आप जाते हो तो पहले रनिंग करना पड़ता है. रनिंग में भी देखो, इससे पहले क्या है, दौड़ना पड़ेगा आपको. तो गाँव सिटी में बहुत अंतर रहता है इसमें. गाँव से क्या है, हर टाइम उनको मौका मिलता है. और हम लोग क्या है, इधर थोड़ा क्या है, पहले थोड़ा गरीबी टाइप के थे बंदे,
आप देखो कहीं भी कोई भी काम कर रहा है तो जो नाम कमाने वाला है ना, वो सबसे देखो जो नीचे वाला आदमी होगा वो वाला ऊपर जाने के लिए वो पहले खड़ा होगा। जो ऊपर पहले ऑलरेडी है वो तो है ही है, लेकिन वो ऊपर जाने के लिए उतना ये नहीं करता, जोर नहीं लगाता, क्योंकि वो पहले से ऊपर है। हम लोग क्या है पहले से थोड़ा नीचे है, एक जगह से एक जगह पे आया है हम लोग, इसके लिए क्या है थोड़ा ज़्यादा कुछ करके दिखाने के लिए कुछ ये करने के लिए। आप कब जॉइन हुआ इंडियन आर्मी? मैं इंडियन आर्मी में कहाँ पर काम करे? मैं 2005 जुलाई भर्ती हुआ था मैं, और उसके बाद अभी 22 में अक्टूबर में रिटायर हो गया। 17 साल नौकरी करके आ गए। और पहला मेरा फर्स्ट पोस्टिंग था JNK में, कुपवाड़ा में थी। वहाँ पे हम 3 साल ऐसे ही निकाल के आए अच्छे से पूरा ये करके। मेरा कुछ ऐसा ये नहीं था, उम्मीद नहीं था कि मैं ऐसे जगह पे जा रहा हूँ और ऐसा हो सकता है कुछ। मैं वहाँ पे पहले ट्रेनिंग 6 महीना 1 साल करके मैं यहाँ से निकल गया। सिकंदराबाद में ट्रेनिंग हुआ मेरा। फिर उसके बाद मैं यहाँ से जब गए तो उस टाइम सर्दी का मौसम था, दिसंबर का टाइम था। यहाँ से मैं जाने के बाद घर से मैं खाली एक चादर कंबल लेके गया, वो भी पतला सा। सर्दी का मौसम था। हमारे यहाँ पे क्या है उतना सर्दी नहीं होता है, उतना ये नहीं होता है, लेकिन ऊपर बहुत सर्दी है, वो मेरे को पता ही नहीं था। मैं जब गया यहाँ से जाने के बाद फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली से थोड़ा ठंडी लग रहा था। उसके बाद जब जम्मू गया, जम्मू स्टेशन पे जाने के बाद वहाँ पे दिन में पहुँचा था। फिर रात में ऐसे जैसे अंधेरा हुआ, रात हुआ, उसके बाद देखो तो पूरा सर्दी, इतना सर्दी, दिसंबर का टाइम है, पूरा सर्दी है। तो उस सर्दी में क्या है उस टाइम मैं ऐसे कुछ लेकर गया देखा तो मैं सर्दी में पूरा ऐसा हो रहा, पूरा ऐसे पकड़ के कोई दबा रहा मेरे को ऐसे, इतना ज़ोर से ठंडी। तो उस टाइम एक बगल में ऐसे सरदार थे, पंजाब का रहने वाला, वो मेरे को एक कंबल दिया ऐसे करके, फिर रात में पूरा ऐसे निकाला वैसे करके। मतलब बहुत ये होता है। एक होने के बाद क्या आपको हर जगह का लोग को देखने को मिलता है, मौका मिलता है। आप कंपनी में रहे जब कभी तो भी फायरिंग हुआ क्या? फायरिंग नहीं, मैं ऐसे मैं कोर का ही हूँ। कोर में मेरा भर्ती हुआ था तो मैं वैसे गया, उतना फायरिंग में उतना मेरा ये नहीं ये था, ठीक है। तो और था ऐसे मैं उसे साइड में था, लेकिन उतना ये नहीं हुआ। उस टाइम मैं जब निकाला तो आराम से निकल गया वैसे। आप ना और एक फौजी से बात करेंगे। हाँ दादा बोलो, आप कितना साल काम किए? मैं फौज में 24 साल ड्यूटी करके आया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, एक ही शब्द मैं यही बोलना चाहता हूँ। एक जनरल साहब का जो सैनिक सम्मेलन हुआ था उसने यही बोला था कि एक इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए एक बेटे को कम से कम 8 से 10 लाख रुपये खर्चा होते हैं। जब उसका जॉब मिलता है तो उसको 25 से 30 हज़ार मिलता है। पर एक 10th क्लास पास करके एक आर्मी में ज्वाइन करती है, उसको कम से कम 50 हज़ार उसका तनख्वाह मिलता है। तो कौन सा अच्छा है? यही सोच के हम लोग फौज में सब भर्ती होकर 24 साल देश सेवा करके आए हैं। थैंक यू। राइट। हाँ भैया बोलिए, कितना साल आप काम किया, कैसा था आपका? लगभग 17 साल का नौकरी करके आया। तकरीबन 11 साल हो गए रिटायर होके। और जो फौज का जो हमारा जो रूटीन था बहुत बढ़िया चला। 17 साल कब निकल गया मालूम नहीं पड़ा। बहुत जगह घूमा, अच्छा दिन निकल गया हर जगह। और जो फौज में जो ऐसे बाहर से देखने के लिए बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार फौज में जाऊँगा वहाँ पे गोली चलता है, यहाँ पे वो चलता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं है। दिन सब निकल जाता है, सामने जो टारगेट आता है पूरा हो जाता है सब। अच्छा मतलब घर में बैठ के दिल में डर रख के कुछ नहीं कर सकते। इसलिए फौज में जो भी हमारा इस एरिया के पास जा रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे लोगों के दिल में जुनून नहीं है कि हम आर्मी में जाए नहीं करते। जिसके दिल में जुनून है वो जाए आर्मी में और अपना देश सेवा के लिए जो अपना बलिदान जो ये है वो जुनून है करने से अच्छा है। और फौज में जैसे हमारा फौज में 16-17 साल करके आराम से घर में पेंशन मिल रहा है। बाकी कोई ऐसी कोई नौकरी नहीं है कि 17 साल में नौकरी में पेंशन मिलेगा। 20-30 हज़ार जो पेंशन मिल रहा है हमको, ऐसा कोई नौकरी में नहीं है। टीचर को तो 60 साल के बाद ही पेंशन मिलेगा, लेकिन आर्मी के में ऐसी है बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में पेंशन मिलता है। अपना ज़िंदगी अगर सही सलामत ड्यूटी करके घर में आ गए तो घर बैठे 30,000-25 हज़ार जो मिल रहा है गुजारा हो जाता है। सपोर्ट है। ये ईदगाह स्पेशल क्या है? वो हर घर को फौजी बन रहे हैं,
इस गांव स्पेशल ये है कि एक दूसरे को देख के मतलब सभी अरे वो लोग जा रहा तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी जाता हूँ करके एक जुनून है दिल में। जो जिसके दिल में जाने का जज्बा है वो जाएगा, जिसके दिल में नहीं है कि मैं नहीं जाना तो नहीं जाना। वो एक दूसरे को देख के अपना दिल में एक आता है, जो जुनून आता है वो है। बाकी ऐसी ऐसी जगह पे जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारा डरता है कि वहाँ पे तो गोली चलता है, ये बम ब्लास्ट होता है, तो वो डर जिसके दिल में है वो नहीं जा सकता है। और जिसके दिल में पहले से ये है कि हम जाएंगे करके तो अपना वो पक्का जाएगा। इसलिए हमारे इस एरिया में एक दूसरे को देख के सभी जाता है। अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या है, फौज में जाना बोले तो 4 बजे उठ के ट्रेनिंग रनिंग का प्रैक्टिस करना, वो जो जुनून है 4 बजे उठना। अभी जो सिविल जो पर्सन है 4 बजे उठना बोले तो बहुत कठिन है। तो अगर उसके दिल में है कि दिल में जो जाने का आर्मी में जाना ज्वाइन करना करके अगर उसके दिल में होगा तो रनिंग प्रैक्टिस करेगा, अपना मजबूती बनाएगा, अपना ओके कर सकता है, अपना देश में। ओके, फाइनल आप क्या वो कहना चाह रहे, आप क्या संदेश देना चाह रहे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ हर नौजवान को, 4 साल जो अग्निवीर है उसमें भारत माँ की सेवा करके आना चाहिए। आके फिर दूसरा काम करने के लिए ज़िंदगी पूरा बाकी है। भारत माँ की सेवा करने के लिए कम से कम अपने लाइफ का 4 साल तो देना ज़रूरी है। हर आदमी में, हर बच्चे में, आजकल जो लेटेस्ट जनरेशन के जो बच्चे हैं, हर बच्चे में ये जज्बा होना चाहिए मैं भारत माँ की सेवा करूँगा। यही जुनून जो बच्चे में है वो बच्चे आर्मी में जाके सक्सेस है और वो ट्रेनिंग भी कर लेंगे, इंटरव्यू में पास भी हो जाएंगे। जिसके दिल में जज्बा नहीं है कि भारत माँ की सेवा करना है, वो कभी ट्रेनिंग में जाना क्या है, पहले इंटरव्यू में ही पास नहीं होंगे वो। और अपने नजरुल नगर ये जो बंगाली गांव है, यहाँ के ज़्यादातर कम से कम 60% बच्चे के अंदर यही जज्बा है कि आर्मी में जाना है, भारत माँ की सेवा करना है। और हम एक दूसरे को देख के जो है ये जज्बा हमारे दिल में आता है। जैसे कोई फौजी छुट्टी से आ रहा है तो हम उसको देखते हैं, कितना अच्छा डिसिप्लिन में रहते हो, कितना गांव वाले के साथ जो रिश्तेदारी में अच्छा उनके बिहेवियर है, सबसे अच्छा बातचीत है उनका। वही बातचीत देख के हम इम्प्रेस ज़्यादा होते थे पहले, हम भी वही इम्प्रेस होके हम भी फौज में ज्वाइन किए। मैं भी फौज में गया, 19 साल नौकरी करके आ गया, सही सलामत, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। बाहर की नौकरी में तो कुछ ना कुछ परेशानी अड़चन आते रहता है, फौज में मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं हुआ। मैं 1997 फरवरी 20 तारीख को मैं ज्वाइन किया था और 2016 फरवरी 29 को मैं रिटायर्ड हुआ। ओके, मेरे तो फौज में कोई अच्छा खराबी कुछ नज़र ही नहीं आया। आजकल के बच्चे को मैं यही हमेशा कभी भी मैं यही सलाह देता हूँ, अपने ज़िंदगी का 4 साल कम से कम भारत माँ की सेवा में निकालें। यही जज्बा होना चाहिए हर बच्चों में। जय हिंद, जय भारत। జై భారత్. ఎస్, ఇది పరిస్థితి. ప్రధానంగా నజరుల్ నగర్ కావచ్చు, 4 నంబర్ కావచ్చు, 12 నంబర్ కావచ్చు, ఈస్గామ్ నుంచి ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒకరు లేదా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఆర్మీ జవాన్లు ఏర్పడతారు. ఎవరు కూడా ఇక్కడ కష్టపడతారు, కష్టపడి క్రమశిక్షణతో ఇండియన్ ఆర్మీ జైనింగ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తారు. ఖచ్చితంగా ఇండియన్ ఆర్మీలో జైన్ అయితేనే తప్ప మా దగ్గర గుర్తింపు ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా ఒక క్రమశిక్షణబద్ధమైన ఇండియన్ ఆర్మీ ఫోర్స్లో జైన్ కావాలని మేము జైన్ అవుతున్నాం. ప్రధానంగా మా అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. దేశం కోసం సేవ చేయడం మాకు పూర్వజన్మంలో సుకృతమని భావిస్తున్నాం. ప్రధానంగా ఇప్పుడు కూడా అగ్నివీర్లో వస్తున్న 4 సంవత్సరాల ఇండియన్ ఆర్మీకి సంబంధించిన సర్వీస్ ఏదైతుందో అదొక సర్వీస్ రకంగానో ఉద్యోగపరంగానో కాకుండా భారతదేశం కోసం 4 సంవత్సరాలు ప్రతి ఒక్కరు సేవ చేయాలి. దానికి మా గ్రామమే మేమే ఆదర్శం అని అయితే ఎక్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ సైనికులు చెబుతున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది. కెమెరా సుమంతరావు, అవినాయక్, RTV, ఆదిలాబాద్ నుండి.